नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने भारत और छत्तीसगढ़ में इस तरह की घुसपैठ को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है, ये देश बेच सकते हैं। देश में कांग्रेस शासनकाल में जनसंख्या की बिगड़ गई थी हालत। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि 11 साल में केंद्र सरकार मोदी सरकार है, फिर भी बांग्लादेशी आ गए। अब बीजेपी बताए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखना चाहिए। विपक्ष होने के नाते कांग्रेस प्रश्न करती है। ठीक है, आपको बता दें कि रायपुर में जिस बांग्लादेशी दंपत्ति को पुलिस ने पकड़ा, वो फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से 16 साल से यहां रह रहे थे। उन्होंने पड़ोसियों तक को शक नहीं होने दिया। हर बार वो खुद को पश्चिम बंगाल का बताते रहे। इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। देखिए, विपक्ष के नाते वो ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी हैं उन पर। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है कि कार्रवाई हो रही है। चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, बांग्लादेशियों का मामला हो, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर, असंदिग्ध रूप से यहाँ रहने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। और छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने कागजात बनाया, जैसे बनाया, ये अवश्य जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि ये किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया, जो 11 लोग हैं उसको। अब कांग्रेस को घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है उसके लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है वो। अभी जिस तरह की सरकार बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, घुसपैठिए की समस्या बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है, या तृणमूल के लिए वो वोट बैंक के समान है। इसलिए इनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश बेच सकते हैं। अजय चंद्राकर को एक बार आप पूछ लीजिए कि घुसपैठी आए कैसे, कहां से आए, किनकी सरकार में आए, 12 साल पहले आए, किनकी सरकार थी, देश में किनकी सरकार है, कौन सा सीमा से घुस के आए, किसकी कमजोरी है। मैं तो इसलिए धन्यवाद दिया ना, मैं तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मैंने इसलिए दिया कि अपने मोदी और अमित शाह की सरकार की फेलियर और नाकामी को उन्होंने उजागर करने का काम किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उन देश के अंदेश में उनकी सरकार है और उन सीमाओं से घुसकर छत्तीसगढ़ में पहुंचे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का बयान है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। 10,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी राज्य में अभी भी मौजूद हैं और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं रविंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रुपेश दुबे जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। बीजेपी का यहाँ पर आरोप है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठ करके बॉर्डर के पार करके घुसते हैं, भारत की सीमा के अंदर घुसते हैं, छत्तीसगढ़ में अपना निवास कर रहे हैं, क्या आपका वो वोट बैंक है? नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी ने वोट बैंक की बात करी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को दरकिनार कर दिया। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आएगी तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हमारे देश के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है जी। बार बार रोहिंग्या मुसलमान
बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात की जाती है, अजय चंद्राकर जी के पास सूची है, तो अजय चंद्राकर जी को सूची करके भाजपा के सरकार में भी वर्तमान में जिस प्रकार से एसआईटी का गठन किया गया है, तो एसआईटी के गठन में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, सूची दे दीजिए, उसके बाद वो जांच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एसआईटी की कार्य पद्धति कैसे रहेगी, क्या घर घर जाके जांच करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा पन्ना प्रभारी बनाते हैं, तो भाजपाइयों को वोटर लिस्ट, चूंकि वोट की राजनीति की बात करते हैं, तो भाजपा को वोटर लिस्ट को चिन्हांकित करके जो पन्ना प्रभारी उनके हैं उसमें उनको चिन्हांकित करके बता देना चाहिए कि बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं या अन्य 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 देश से रह रहे हैं। लेकिन बार बार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस ने 5 साल का किया। अरे जिनके बारे में आज जांच पड़ताल हो रही है वो 8 साल और 11 साल से यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, कोई 16 साल से रह रहा है, तो छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले किसकी सरकार थी, 11 साल पहले किसकी सरकार थी, 16 साल पहले किसकी सरकार थी, केंद्र में 11 साल से किसकी सरकार है? इन सब चीजों में भाजपा को पहले आत्मचिंतन कर लेना चाहिए और उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। ये वही बात है, एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली इनके तरफ जाता है। अपनी निकम्मेपन को, नाकामी को छिपाने के लिए वोट की राजनीति करते हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं या अन्य धार्मिक जो धर्म के हैं उनको दबाव या डराने की राजनीति करते हैं, ये समझ से परे है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, हिंदुत्व की राजनीति, बांग्लादेशियों को धरपकड़ ना करने की राजनीति, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जी, हिंदुत्व की राजनीति करती है ना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस तो क्या कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उस तुष्टीकरण की राजनीति से 10 गुना अच्छा है कि हिंदुत्व की राजनीति करनी। और बांग्लादेशी या प्रवासी हो या रोहिंग्या की बात हो, क्या आज से बोल रहे हैं क्या हम लोग? हम तो कुछ समय से कहे ना, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसके पहले भी, कि भारत में रोहिंग्या लोग आते हैं। कब जमाने से कह रहे, आप अखबार उठाकर देख लीजिए, 15-20 साल पुरानी बात है। तो ये पहले से कांग्रेस की सरकार में आ रही, तब तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। और धर्मांतरण का हो चाहे अवैध अप्रवासियों का, कौन कहता है? भाजपा के लोग तो कहते हैं, कांग्रेस के लोग कब बोलते हैं? और विरोध क्यों? आज छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, अभी रायपुर में हम पकड़ रहे हैं, एसआईटी का गठन कर रहे हैं, तब भी इनको तकलीफ है। जब कार्रवाई करते हैं तो भी तकलीफ, और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। ईमानदारी से कह रहा हूं। ठीक तो कह रहे हैं अजय चंद्राकर जी, इनके वोट बैंक है। क्या पश्चिम बंगाल में नहीं होता है क्या वोट बैंक? टीएमसी के पूरे वोट बैंक है, कौन नहीं जानता है? दुनिया के लोग जानते हैं। और इन्हीं लोग क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के अप्रवास को आने का मौका देते हैं। दूसरी बात, आप क्या कहते हैं, 10-14 साल पहले मोदी जी की सरकार को दोष देते हो कि मतलब इनके कारण हो रहा है। बांग्लादेश की सीमा कम से कम 4,500 किलोमीटर है। हमारे देश की सबसे बड़ी सीमा लगती तो बांग्लादेश से लगती है, करीब 1700 किलोमीटर का म्यांमार से है। और आने जाने के एक नहीं 6 क्या कहते हैं रास्ते हैं, मैं बता रहा हूँ सीमा पे, मतलब बांग्लादेश के साथ हमारी 6 सीमाएं खुली हुई है। घुस जाते हैं। कौन बनवाता है इनका कार्ड? 5वीं के क्लास से लेके क्या कहते हैं फर्जी मार्कशीट बनाने का काम। और दीपक भाई जी बात कर रहे हैं, वो जरा बात करें, क्या कहते हैं 14 साल पहले का डाटा बताए, 2014 के पहले कितने मतलब ये थे, इनको डाटा भी मालूम होगा। और हम पर दोष देते, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कभी देखा कांग्रेस के कार्यकाल में बांग्लादेश के लोगों के, प्रवासी लोगों को भारत से बाहर निकालते हुए? हम एनआरसी लाते हैं, इनको क्यों तकलीफ होती है? हम सीए लाते हैं, क्यों तकलीफ होती? कौन विरोध करती है? केवल और केवल कांग्रेस करती है। इनके वोट बैंक है, ये चुनाव जीतने का माध्यम है। और सबसे बड़ी बात है, ये अवैध प्रवासी लोग है ना, बांग्लादेशी में रोहिंग्या, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सबको वोट दे देंगे। कांग्रेस को देगी लेकिन हमको नहीं देगी, इसलिए तो कह रहे हैं इनके वोट बैंक है। क्यों विरोध कर रहे हैं? ये बोले ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल भगाना चाहिए, हम साथ देते हैं, हम भी ये करेंगे। हम आज से कह रहे हैं, अब बिल्कुल हमारे पास डाटा रखा है, 10,000 है तो हम निकाल बाहर भी कर रहे हैं। भिलाई से किए, रायपुर से किए, बिलासपुर से किए, सब जगह से करेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं। कांग्रेस को केवल मैं कहता हूं कि जब नकारात्मकता दिमाग में भर जाती है तो उससे कहां रचनात्मकता की उम्मीद करेंगे आप? कि दीपक बैज और कांग्रेस के लोग है ना, नकारात्मक हो चुके हैं और नकारे विचारधारा को हो चुके हैं, इसलिए इनसे कोई उम्मीद मत करिए। हम जो करेंगे इनका विरोध करेंगे। सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय मुद्दे पर भी विरोध करते हैं भाई, सुरक्षा के मामले में भी विरोध करते हैं। कांग्रेस नकारात्मक विचारों की जननी हो चुकी है, इसलिए इनका परवाह करना बेकार है। वोट बैंक के लिए लड़ते रहे, हम देश के लिए लड़ेंगे और इनको भगाएंगे।
ठीक है रुपेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रही हैं या फिर रोहिंग्या आ रहे हैं, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सर 5 साल पहले तो आपकी भी सरकार थी ना, 5 साल की, 2018 से 2023 तक। अगर आपको बांग्लादेशियों से इतनी दिक्कत है जो कि अवैध रूप से घुस रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, तो आपने उन 5 साल में क्या कार्रवाई की सर? देखिए जी बांग्लादेश कोई छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा या महाराष्ट्र से नहीं आते। बांग्लादेश की सीमा को रोकने में भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी चौकीदार की सरकार और गृह मंत्री चाणक्य की सरकार पूरी तरह से असफल है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात तो यह है कि गुजरात में ही लगभग 6000 से अधिक लोगों का एक मिनी बांग्लादेश बना हुआ था। ये तो उनको भी चिन्हांकित नहीं कर सके थे। और रही बात विधानसभा चुनाव में, प्रदेश के गृह मंत्री जी 60,000 रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते थे, आज ये 10,000 में आ गए हैं। माने भाजपा खुद आंकड़ों और मानसिकता के दिवालियापन की कगार पर है। रुपेश जी, मेरा सवाल था कि 5 साल में आपने कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा, और जिस 10 से 15 सालों की बात कर रहे हैं सर, 15 साल पहले तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों बांग्लादेशी कैसे घुस पा रहे थे? सवाल मेरा ये है, मैं सवाल कर रही हूं कि यहाँ की बात कर रहे हैं, हम गुजरात पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो अजय चंद्राकर जी ने बीरगांव नगर निगम चुनाव के पहले सूची सौंपी थी। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से जांच कराई थी, उस जांच की कार्रवाई भी सार्वजनिक है। इस प्रकार का कोई जानकारी उपस्थित नहीं थी। और रही बात, यदि इनके पास, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं तो भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता है ना, तो ये पन्ना प्रभारी इनके हैं, चिन्हांकित करके उनको कर दे। बिल्कुल कांग्रेस वो तो कार्रवाई कर ही रहे हैं ना सर, एसटीएफ का गठन हुआ है, कार्रवाई तो हो ही रही है सर। 10 दिनों में कितने घुसपैठी पकड़े गए हैं, आंकड़े तो वो बता भी रहे हैं, कार्रवाई हो भी रही है। 17 महीने में इनका साहस नहीं हो पाया, सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं। आपका कितना साहस हो पाया? और ये जो 5 साल में आपका कितना साहस हो पाया? पकड़े हैं 5 साल में कांग्रेस का कितना साहस हो पाया? सामने आई है। अरे कांग्रेस के समय तो इन्होंने शिकायत की थी, अजय चंद्राकर के पास सूची है, तो अजय चंद्राकर के पास सूची है तो उस सूची को चिन्हांकित कर ले। और जिन आदमियों को जो 2 और 11 की बात करते हैं, वो कब से रह रहे हैं? 8 साल और 9 साल से रह रहे हैं, 8 साल और 9 साल। देखिए ये बार बार राजनीति की बात करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस इनको समर्थन करती है। कांग्रेस कभी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को समर्थन नहीं करती। यदि वो उनको तत्काल बाहर करना चाहिए, लेकिन ये निकम्मेपन में भाजपा के लोग सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगा करके अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता सर, कांग्रेस सवालों से क्यों भागती है? आपसे जो सवाल किए जाते हैं उसका जवाब तो मेरे को साफ तौर पर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। नहीं सर, जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब तो मुझे नहीं मिल रहा। आप गोल गोल जलेबी की तरह चर्चा को घुमाएंगे। चर्चा को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर लेकर जाऊंगी, चर्चा को घुमाया नहीं जाएगा, गुमराह नहीं किया जाएगा। रविंद्र सिंह जी, कांग्रेस के, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के समय जब इन्होंने कही थी, चुनाव वोट बैंक की बात की थी, वोट बैंक की जांच कराई गई थी। देखिए अभी चर्चा को बिल्कुल सीधे सटीक तौर पर लेकर जाते हैं। गुमराह नहीं किया जाएगा, ना ही इसको जलेबी की तरह घुमराया जाएगा, क्योंकि बड़ी बहस का समय ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगी सर मैं। बड़ी बहस का समय मैं यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। रविंद्र जी जी, सीधी सी बात है, आप इनसे प्रश्न पूछेंगे आपने क्या किया, जवाब नहीं देंगे। मैं तो कहा ना, हम काम कर रहे हैं और बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार बांग्लादेशियों के विरुद्ध कर रहे हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, जब देखो क्या होता है, यदि अजय चंद्राकर जी इस बात को कहते हैं, मैं उनको बहुत विशुद्ध रूप से तार्किक व्यक्ति भी मानता हूं। जब वो कोई बोलते हैं तो बहुत तथ्यों के साथ बोलते हो। उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, वोट बैंक है। आप बताइए ना, हमको देंगे क्या वोट भारतीय जनता पार्टी को? क्यों क्या कहते हैं, अब ये बोलने लगे क्या छत्तीसगढ़ से उसकी सीमा लगी है? अरे सीमा तो पूरी बांग्लादेश की भारत से लगी हुई सबसे बड़ी सीमा है, बंगाल से लगा हुआ है। टीएमसी के लोग प्रश्रय देते हैं, वहां से निकल के आते। मैं तरीका बता दूंगा इनको, उसी तरीके से तो हम पकड़ रहे हैं। इनके फर्जी मार्कशीट के आधार पर पकड़ रहे हैं। इन्होंने कैसे आधार कार्ड बनवाया, कैसा राशन कार्ड बनवाया, कैसा क्या कहते हैं पेन कार्ड बनवाया, इसी को तो हम पकड़ रहे हैं, उसी में पकड़ा के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी रुपेश दुबे जी बोल रहे थे, अजय चंद्राकर जी ने इतना डाटा दिया था, हमने उसकी जांच कराई, जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक है बोलते, तो बता तो देते क्या रिपोर्ट है।
क्या सार्वजनिक थी? आपके हाथ क्यों ये नहीं थे? देखिए, आपने देखा होगा जब हम कार्रवाई कर रहे थे, एकदम स्पष्ट कहता हूँ, कोर्रे उत्ता पे नक्सलवाद पूरे देश की समस्या थी। कांग्रेस के मतलब मुख्यमंत्री ने विरोध किया ना, उसने भागने दिया। इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेसी इन सब तरह से मिले होते हैं। ये बांग्लादेशी वोट बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है वोट देंगे, इसीलिए हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं कार्रवाई, तो इनको विरोध क्यों है भाई? आप नहीं बताइए ना, रविंद्र जी, क्यों देखिए विरोध यहाँ कर पर रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस आंकड़े मांग रही है, कांग्रेस जानना चाहती है, विपक्ष होने के नाते सर उनका भी पूरा पूरा हक है आपसे सवाल करने का, क्योंकि सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है कि पिछले 17 महीने में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, अभी भी प्रदेश के अंदर कितने बांग्लादेशी हैं, और जो ये लोग आईडी प्रूफ बनाते हैं अपने नकली, ऐसे कौन कौन से कैफेज है, कौन कौन से लोग हैं जिनकी मिली भगत की वजह से ये लोग इतने सफल हो पाते हैं, कितनी कार्रवाई हुई है? सवाल तो वाजिब है सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूछने दीजिए सवाल, हम भाग थोड़ी रहे। हमारी सूची रखी हुई है, उसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। भिलाई में, रायपुर में क्यों पकड़े जा रहे हैं ना, और उन्हीं आधार पर उनके दस्तावेजों की जांच करके तो पकड़ रहे हैं। ये नहीं होता तो हम किसी को भी पकड़ लेंगे क्या? और क्या हम ये रुपेश दुबे और कांग्रेस के लोगों को बता दें कि रायपुर में 25 लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको भागने का मौका दें? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, गोपनीयता का मामला होता है। पुलिस के पास सूची है, वो कर रही है, इनको क्या तकलीफ है? और मैंने बताया किस तरह से कि लोग, क्या होता है, छोटी क्लास का कहीं से ही फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं। और मैं बताऊं, ये सबसे ज्यादा बिहार से इधर उधर से बनवा के लाते हैं, और कांग्रेस के कार्यकाल में ही बना है पूरा फर्जी मार्कशीट। उसी आधार पे इन्होंने आधार कार्ड बनवाया, उसी आधार पे पैन कार्ड बनवाया, निवास कर रहे हैं। ये अभी सर, अब बिहार का जिक्र कर रहे हैं तो बिहार में तो सर एनडीए है, बिहार में तो फिलहाल एनडीए है सर। नहीं कहा, नहीं, मैंने बताया कि स्कूलों से, कहीं के स्कूलों से बना लेते हैं फर्जी। यदि है तो वो भी गलत है, लेकिन अधिकांशता उधर से बनता है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई, वो कहीं से बनवा के ले आते हैं 5वीं का मार्कशीट, बाद में उसी आधार पे आधार कार्ड बनवा देखिए लेते हैं, रविंद्र पैन जी, कार्ड सवाल ये है इसी- कि बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरीके से आते हैं वो देश की पूरी सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अब बात ये नहीं है कि वो कांग्रेस की सरकार में आए या फिर बीजेपी की सरकार में आए, बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठी अगर घुस रही हैं और प्रदेश के अंदर वैर रह रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई सवाल उठता ही नहीं है। रुपेश दुबे जी, आप नहीं, इसका मैं थोड़ा जवाब दे देता हूँ। प्रतिक्रिया के लिए मैं आपके पास आऊंगी। रविंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बात, रविंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आधार कार्ड कौन बनाता है? कौन बनाता है सर? नगरीय निकाय चुनाव में गिरगांव के केंद्र सरकार बनाती है। 5 साल में पकड़ा क्या? आपने 5 साल में 5 साल में सुनो मेरी बात सुन लो, जिनको राजनीति नहीं, रविंद्र सिंह जी सुन लो, झल्लाओ मत, है ना? आपकी सरकार की नाकामी है ना, आपके प्रशासन की नाकामी है ना, उस पर चुप रहने पड़ रहे हो। सर चुप तो आप तब भी रह रहे हैं ना जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपने 5 साल में क्या काम किया। देखिए सर, रविंद्र जी से भी मैंने सवाल किया कि आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं हमें। सवाल मेरा आप तो आपसे भी शुरुआत से लेकर यही है ना कि जो सवाल आप लोग अभी खड़े कर रहे हैं बांग्लादेशियों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, आपने अपनी सरकार के रहते कितने बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई की? क्योंकि सर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जवाबदेही देना, एक्शन लेना उतना ही मुश्किल होता है। आप तो तब चुप्पी साथ दे रहे हैं जवाब देने के समय, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग जवाब दें। मेरी बात सुन लीजिए, मैं चुप्पी नहीं साध रहा हूं। यही अजय चंद्राकर जी थे, बीरगांव के नगर निगम चुनाव के समय सूची दिए थे, उसको निर्वाचन आयोग से नाम की जांच कराई गई थी। और ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनका पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम करते हैं, थोड़ी भी नैतिकता है तो इनका तो देश में जब पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो ये अपने 2000 लोगों को चिन्हांकित नहीं कर सके थे। चढ़ने के बाद नहीं है, अपने सर को पकड़ के अपने सर को पकड़ के रोने के अलावा आपके पास कोई मौका नहीं है, समझ गए? देखिए रुपेश जी, अपने इस तरीके से आप चर्चा को 2000 आज तक, रुपेश जी चर्चा को एक ही ट्रैक पे रहने दीजिए। ये इनके पास जवाब नहीं, चर्चा को एक ही ट्रैक पे रहने दीजिए। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, जनता का समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा यहाँ पर। रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, मैं देखिए, मैं देश की सुरक्षा की बात जब करते हैं ना, तो इनके 2000 लोग पाकिस्तानी थे। देश की सरकार ने आदेश देने के बाद भी चिन्हांकित करके उनको बाहर नहीं कर सके। और ये किस रोहिंग्या मुसलमान की बात करते हैं क्या? कौन बांग्लादेशी जो देश के आदमी नहीं है, कुतर्क नहीं कर रहा हूं,
देखिए रुपेश जी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी बांग्लादेशी आए थे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी बांग्लादेशी घुसपैठी आए थे। और अब प्रदेश में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर केंद्र में बीजेपी हो और कांग्रेस हो, घुसपैठी तो घुस रहे हैं ना सर। राजनीति तो यहाँ पर की जा रही है। साल गिने जा रहे हैं बैठ के कि कौन से साल में बीजेपी थी, कौन से साल में कांग्रेस थी। सोल्यूशन के ऊपर आपके पास अगर सोल्यूशन है तो आप उनके साथ साझा कीजिए ना सर, विपक्ष के तौर पर आप साझा कीजिए उनके साथ। निकम्मेपन है, निकम्मेपन। नहीं देखिए रुपेश जी, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा। अभी से बात नहीं, शब्दों बड़ी बहस में इस तरह की भाषा का उपयोग आप नहीं कर सकते रुपेश जी। नहीं, इस तरह की भाषा का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा। चर्चा को एक तो आप गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। बात यहाँ पर हो रही है, सालों को बैठ के गिना जा रहा है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। सोल्यूशन है आपके पास, विपक्ष होने के नाते सोल्यूशन है आपके पास। सोल्यूशन है तो सत्ता पक्ष के साथ साझा कीजिए ना सर। प्रदेश में तब काम हो पाता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर काम करता है। आप लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं बैठ के। देखिए, ये सिर्फ मध्य प्रदेश झारखंड के आरोपियों को ला करके नांदगांव में गोली कांड करवा रहे हैं, शराब बिकवा रहे हैं। इनके अलावा देखिए आप बस चर्चा को डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मैं आपको फाइनल 30 सेकंड दे रही हूँ। अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कोई सोल्यूशन के मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं तो 30 सेकंड आपका है फाइनल कमेंट, फिर मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी परिस्थिति में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये बार बार राजनीति करेंगे, कांग्रेस पे वोट बैंक की राजनीति की बात करेंगे, गलत है। इनको चिन्हांकित करना चाहिए, मौका मिला है उसके बाद बाहर कर दे। लेकिन ये बार बार कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति, अरे अपने काम को ईमानदारी से कर लो, एसआईटी बना लियो, चिन्हांकित कर लो, अजय चंद्राकर तो सूची ले लो, तुम्हारे भाजपाइयों के पास पन्ना प्रभारी है, उनके नाम जी, सबसे बड़ी बात है हमने एसआईटी का कल परसों गठन किया है, काम भी कर रहे हैं। जब भी गठन हुआ है 2 महीने के अंदर हम काम तो कर रहे हैं ना, उसी एसआईटी ने काम कर रहा है। हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास पुख्ता सबूत है, और जो गलत तरीके से कर रहा है निश्चित रूप से हम बाहर करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस हमेशा मतलब अड़चन पैदा करती है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम कोई परवाह नहीं करेंगे, कोई अड़चन नहीं। ठीक है रुपेश जी, रविंद्र जी, मेरे पास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।